Yes, how Indian secularism different from that of other democratic countries. The strict separation between religion and the state in American secularism, while in Indian secularism the state can intervene in religious affairs. देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। यदि आप अपने रिलीजन के बेस पे यदि आप कोई स्कूल चला रहे हैं और यदि वहाँ पर कुछ धार्मिक मान्यताओं को ही फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको वो माननी पड़ेगी, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, है ना। यदि आप जैसे किसी क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हैं और यदि वहाँ पर आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेटेड प्रेयर्स करवाई जा रही हैं तो गवर्नमेंट किसी भी हिंदू को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगी कि आप वहाँ पर जाइए और इन सारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए। हाँ, यदि आप वहाँ पर जाते हैं तो फिर आपको वो सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। जबकि हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियन सेकुलरिज्म और द इंडियन स्टेट, इन द इंडियन सेकुलरिज्म द इंडियन स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स में हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है। कैसे? यदि आपको धार्मिक तौर पर यदि किसी स्कूल में आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि आप माइनर ग्रुप से आते हो और आपको जो मेजर ग्रुप है वो यदि आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो आप जस्टिस के लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो बराबर आपकी हेल्प करेगा, आपके रिलीजियस मामले में इंटरफेयर करेगा। जब आप किसी और के अधिकार को डोमिनेट करते हैं, जब आप किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी और धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, तब। होप इट इज़ क्लियर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees fundamental rights that are based on these secular principles। तो इस तरह के जो सेक्युलर प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग जो आपके इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको कुछ अधिकार प्रोवाइड करता है जिनके बेस पर आप एज ए सेक्युलर कंट्री, आप एज ए सेक्युलर सिटीज़न आप इंडिया में रह सकते हैं। सो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।